मानते हैं पढ़े लिखे शिक्षित और इनसे दूर होते जा रहे हैं, उनके विषय में क्या कहना चाहिएगा? तो ज्यादा जाति धर्म के नाम पर ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उनके लिए क्या कहना? जाति धर्म। नमस्कार जोहार दोस्तों, आज मैं खड़ी हूँ एक खुटार बाजार जो बिजुपड़ा के जस्ट मतलब वहाँ से एंट्री करेंगे तो फिर यहाँ पे खुटार बाजार लगता है जो बहुत ही फेमस है इस बिजुपड़ा के। तो कुछ यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि इनके हाथों में जिन्हें किरा पुस्तक इधर महान गीता तेरा ज्ञान अमृत बहुत आध्यात्मिक पुस्तक इनके हाथों में देखने को मिल रहा है। चलिए हम लोग इनसे बातचीत करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और इनका जो पुस्तक वितरण करने का जो उद्देश्य है क्या है वो हम इन लोग से जानेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्ते। कहाँ से हैं आप? मैं खनारी से। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शिव दयाल दास है। तो आप जो ये पुस्तक लिए हैं गीता तेरा ज्ञान अमृत जिन्हें किरा पुस्तक, ये आप वितरण क्यों कर रहे हैं? एक समाज के लिए है जो अच्छे प्रचार का है। इस किताब में लिखा हुआ जो सारे इसमें गीता का पूरा ज्ञान है, वेदों से प्रमाणित, यानी कि हमारे हिंदू धर्म के जितने भी सदग्रंथ हैं इससे प्रमाणित है। इसलिए क्या है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आडंबर कर रहे हैं और जो पूजा कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध है। जो गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में जो स्पष्ट प्रमाणित है उसमें लिखा हुआ है, यह शास्त्र विधि मुसरत जीवन करते काम कर रहा था, न सिद्धि न अवाप न पति न सुख न पराम गति। यानी कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं उनको तो ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना कुछ सुख प्राप्त होता है और ना कोई परम गति यानी कि मोक्ष ही प्राप्त होता है। यूँ मतलब व्यर्थ जाता है। तो हम उजागर हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे को ज्ञान दिए हैं, उस ज्ञान के आधार से लोगों तक हम ये जो शास्त्र का ज्ञान है वो इस किताब के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं। तो जो छात्र है वो तो नहीं मानते, उसके विषय में क्या कहना चाहिए? वो इसलिए नहीं मानेंगे कि वो क्या है, पहले जो प्रथा चली आ रही थी उनमें उनको वैसा ही समझाया गया था, वो उसको समझ रहे थे। लेकिन अब ये ज्ञान उजागर हो रहा है। अब इसके माध्यम से जैसे शिक्षित समाज है वो शिक्षित होने से ये हमारा लाभ है कि हम सदग्रंथों को देख पाएंगे इन किताबों के जरिए। ये पुस्तक कौन कौन पढ़ सकते हैं? बहुत कोई जैसे कि समाज जैसे कि आदिवासी समाज है, हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज है, सब अपने अपने सदग्रंथ को ही पढ़ना बस चाहते हैं, दूसरों का सदग्रंथ को छूना नहीं चाहते हैं। तो उनके विषय में क्या करना चाहिए? ये ऐसा किताब है इनमें सभी धर्मों का इसमें लिखा हुआ ज्ञान है, कहीं कोई छुपा नहीं। जैसे किसका हेडिंग में लिखा हुआ है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। क्योंकि इस किताब का मतलब है कि हमारा धर्म से कोई नहीं है, सारे सनातन के लिए है। और सनातन धर्म में ये जाति प्रथा कुछ नहीं है। जाति प्रथा तो हमने बनाए, फिर भी उन सभी सदग्रंथों में जिन जिन धर्मों में जो उल्लेख है उन सभी धर्मों का इस किताब में सारा ज्ञान है। कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और हमारे गीता वेद में। नहीं ये तो नहीं ना कि ये पुस्तक के माध्यम से किसी मुसलमान को हिंदू बनाया जा रहा है, हिंदू को मुसलमान बनाया जा रहा है, फिर ईसाई जैसे धर्म परिवर्तन का कुछ प्रोसेस इस तरह से नहीं ना हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं, वो अपने धर्म में लगे रहे, केवल ज्ञान को समझे और ज्ञान के माध्यम से। आप हिंदू हैं तो हिंदू के पुस्तकों से उसकी आप जो कर रहे हैं उसको आपको समझना है, और मुस्लिम है तो मुस्लिम के ज्ञान से ही इस ज्ञान को समझना है। सिख है तो सिख अपने किताबों को देख करके उस के ज्ञान को समझना है। यानी कि इस किताब में आपके सभी सदग्रंथों का ज्ञान बताया गया है और ऐसा कुछ बात नहीं। तो जो मतलब बहुत कोई जैसे बजरंग दल, आरएसएस, ये सब तो हिंदू धर्म के संगठन ही है लेकिन ज्यादा विरोध करते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिएगा? वो क्या है, वो अभी तक किताब पढ़े नहीं है। जिस दिन वो किताब पढ़ जाएंगे तो उनको भी ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि हम ऊपर ऊपर से बोलते हैं कि भाई ये ऐसा है वैसा है, लेकिन जब तक हम वो चीज को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो हमको ज्ञान हो नहीं सकता। और ज्ञान जब तक होगा नहीं तब तक हम कुछ भी किसी को बोल सकते हैं। आरोप लगाया जा रहा है गलत। बिल्कुल। और क्या कहना चाहिएगा जो वो तो आध्यात्मिक है, जो युवा पीढ़ी है आज के डेट में वो तो आध्यात्मिक से काफी दूर है, तो उनको क्या समझाना चाहिएगा युवा पीढ़ी को? क्योंकि वो लोग आज के जमाने में साइंस को
सब कुछ मानते हैं, पढ़े लिखे शिक्षित तो और इनसे दूर होते जा रहे हैं, उनके विषय में क्या कहना चाहिएगा? देखिए, अच्छी बात है। उनको क्या है, अभी तक वो ज्ञान मिला नहीं है। और रह गया साइंस, साइंस भी उस भगवान का देन है जो सदग्रंथों में उस भगवान ने हम मानव जीवों के लिए बनाया गया है, उस ज्ञान को समझने के लिए। अब जैसे वेद है, गीता है, कुरान है, बाइबिल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, ये क्या है? ये हम मनुष्यों के लिए है, जो हमें कौन सी कर्म करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। और जो इन सदग्रंथों को समझ लेता है, अक्षर ज्ञान को, वो तो फिर ज्ञान को समझ लेता, फिर कोई भेदभाव किसी से नहीं करता। और जो सदग्रंथ को ही नहीं जानते तो वो तो करेंगे, आलोचना करेंगे ही, हर किसी को गलत बताएंगे, ऐसा ही है। आज के डेट में तो ज्यादा जाति धर्म के नाम पर ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उनके लिए क्या कहना है? जाति धर्म तो सबके लिए है, लेकिन अज्ञानता है कि हम किसी ज्ञान को समझते नहीं है और वाद विवाद करते हैं। पहले हमें उसको ये समझना चाहिए कि भाई हम किसी पे कोई आरोप लगा रहे हैं या कोई किसी से झगड़ा करना चाह रहे, तो क्यों, कारण क्या है, उस कारण को हमें देखना चाहिए कि अगर वो ऐसा कर रहा है और कोई सही कार्य कर रहा है और हम उसे गलत ठहरा रहे हैं, तो किस आधार से उसको हम गलत ठहरा रहे हैं? क्या हम सही है वास्तव में? तो इसका एक ही हमारे ऊपर पैमाना है, वो है हमारे सदग्रंथ। सदग्रंथ को अगर हम समझ लेंगे तो हमारे किसी के साथ में बात विवाद या झगड़ा जैसी कोई बात नहीं रहता। संत रामपाल जी महाराज आज के डेट में मतलब जैसे हरियाणा में, राजस्थान में काफी सारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। फिर सुनने में आया है कि पूरा जो बाढ़ पीड़ितों को मतलब बहुत तरह से मदद किया, तो किस तरह से आप वो देखते हैं और किस तरह से मदद किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। ऐसा कहीं ये नहीं कि इससे को फैलाया जाएगा, और आज के डेट में शायद सम्मानित भी किया जा रही है, सोशल मीडिया से पता चल रहा है, इसके विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, संत रामपाल जी महाराज ये विश्व का उद्धारक है, यानी समाज को सुधार रहे हैं, कुरीति जड़ से उखाड़ रहे हैं, बुराई को खत्म कर रहे हैं। बुराई हमारी ज्ञान से है, और हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज इतना बड़ा मुहिम अभी उठाए हुए हैं, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम, गरीबों को जिसके पास घर नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनके लिए वो सहारा बन करके उनको खाने पीने, बच्चों के पढ़ाई लिखाई, या जैसे कोई बीमार रोगी व्यक्ति हो उनका इलाज के लिए, तथा जिसके रहने के लिए घर नहीं है उनको घर तक भी बनवा करके दे रहे हैं। इतना बड़ा मुहिम उठाए हुए हैं, हम सबको आंखें खोल रहे हैं कि देखो भाई, जो समाज सुधारक है वो हमारे लिए क्या क्या नहीं कर सकता है, और सबको एक सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, एक जीने की जो रास्ता है वो बता रहे हैं, और जिनको ये समझ में आ रहा है वो उनका गुणगान कर रहे हैं।